मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच फोन पर बातचीत हुई। भिवाड़ी जल निकासी और यमुना जल बंटवारे पर सहमति बनी है। सालों से लंबित ये मुद्दा अब निर्विवाद हल की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक भिवाड़ी का भौगोलिक स्वरूप ऐसा है कि वहां का बारिश का पानी स्वाभाविक रूप से हरियाणा की ओर बहता है। मानसून के समय पानी की निकासी बाधित होती है, जिससे उद्योगों और रिहायशी इलाकों में जल भराव की गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। इसी विषय पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर स्थायी समाधान के लिए आपसी सहयोग पर सहमति जताई है। विशेष बात ये रही है कि राजस्थान सरकार ने भिवाड़ी क्षेत्र के इंडस्ट्रियल जल को पूर्ण रूप से शोधित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी हैं और अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि शोधित जल की निकासी हो और इसकी सख्ती से निगरानी की जा रही है। फोन पर बातचीत के दौरान यमुना जल बंटवारे से जुड़े विषय पर भी चर्चा हुई। दोनों राज्यों के बीच इस ऐतिहासिक समझौते पर तेजी से प्रगति हो रहा है। राजस्थान और हरियाणा सरकार अब संयुक्त रूप से यमुना जल के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रही है। हमारे साथ इस पर जानकारी देने के लिए इनपुट एडिटर सुशांत जुड़ गए हैं। सुशांत, वर्षों से लंबित ये मुद्दा जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नायब सैनी से बातचीत की है और जल समझौते को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है? देखिए, राजस्थान के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि दोनों ही मुद्दे राजस्थान के लिए बहुत जरूरी और खास तौर पे जब राजस्थान सरकार का पूरा फोकस एक तरीके से पानी संरक्षण को लेकर, पानी बचाने को लेकर है, तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री की पहल और उनकी सजगता तत्परता हमें लगातार दिखाई देती है। आज सुबह जब फोन पर उनकी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से बात हुई है तो बड़ा मुद्दा दो विषयों को लेकर रहा है। पहला तो ये कि भिवाड़ी में जो पानी निकासी का इश्यू है उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं। अब भिवाड़ी में जल निकासी पर कैसे चर्चा हो, क्योंकि भिवाड़ी का जो पूरा स्वरूप है इंडस्ट्री एरिया है और पानी का जो फ्लो है वो हरियाणा की तरफ जाता है और बारिश के समय ये समस्या बढ़ती है। हरियाणा के लोग भी परेशान होते हैं। राजस्थान का जो पानी उधर जाता है, इससे यहाँ सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, इस बात को लेकर भी लंबे समय से समाधान जो हो रहा था उस दिशा में अब महत्वपूर्ण बात ये होगी कि राजस्थान सरकार की जो इंडस्ट्री एरिया है वहां पर जल को कैसे स्टोरेज किया जाए और कैसे उसको शोधित करके उसका उपयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। इंडस्ट्री के लिए जल की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण विषय लंबे समय से रहा है, तो उस दिशा में काम होगा। दूसरा, यमुना जल समझौता जो है एक ऐतिहासिक समझौता हो चुका है। अब उसकी प्रगति को लेकर बात हुई है कि कैसे संयुक्त रूप से जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो फाइनल किया जाए और कैसे इसी महीने में हरियाणा और राजस्थान उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेकर आगे बढ़े, ताकि जो वास्तविक काम है, धरातल पर जो काम होना है उसका जल्द से जल्द जो है काम शुरू किया जाए, चाहे वो अलाइनमेंट सर्वे हो या पाइपलाइन या तमाम जो दूसरी चीजें हैं उनको लेकर काम होना हो। तो एक बहुत ही अच्छी सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत और दोनों राज्य मिलकर इन दोनों मुद्दों पर काम करेंगे तो राजस्थान को इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के सीएम नायब सैनी के बीच बातचीत हुई और इसको लेकर जिस तरीके से अब आगे की रणनीति तैयार हो रही है, इसका फायदा राजस्थान की जनता को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं।